ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की 13 तारीख के को जन्म लेने वाली महिलाओं के विषय में। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 13 तारीख को हुआ है, उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करती हैं और आगे चल के वो क्या क्या कार्य करती हैं, उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इन सब बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है आप और आपका भविष्य। उसमें अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई बात जानना चाहते हैं, कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो आप मेरे उस चैनल में आपका स्वागत है। अब चूँकि ये जो मैंने अंक कुंडली प्रारंभ किया है, इसमें पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग, क्योंकि आप देखोगे कि जन्म तारीख एक होने के बाद भी पुरुषों का और स्त्रियों का बहुत अंतर होता है। इसलिए दोनों का अगर मैं मिक्स वीडियो बनाता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और बाद में जो मैं इसके उपाय बताता हूँ वो उपाय मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ क्या करने से विशेष लाभ होता है। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं मूलांक 4 में जो 13 तारीख के जिन महिलाओं लड़कियों का जन्म होता है, ऐसी लड़कियां मध्यम कद से थोड़े लंबे कद की होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, गोल चेहरा होता है, बहुत ही ये भावुक होती हैं, नम्र दिल की होती हैं, इनकी आँखें थोड़ी बड़ी होती हैं, चौड़ा मस्तक भी होता है और चेहरा भरा होता है। ऐसी लड़कियां बचपन में अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई के साथ साथ इनको अपने अहम का विशेष ध्यान होता है। ना तो ये कुछ गलत करती हैं और ना गलत सुनना पसंद करती हैं। इनकी जो आँखें होती हैं, आप देखोगे कि इनकी आँखें बहुत तीव्र गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ये जहाँ बैठी रहेंगी वहाँ आराम से बात जरूर करेंगी, लेकिन इनके नज़र चारों तरफ रहती है। इनका जो स्वभाव होता है मृदुल स्वभाव की होती हैं। बातचीत में ये बहुत संस्कारी होती हैं और व्यवहार में भी ये बहुत नम्र होती हैं। आप इनकी कुंडली या 13 तारीख का जो लड़कियों का जन्म होता है, ये अच्छे परिवार से संबंध रखती हैं। इनके जीवन में खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत आगे जाना चाहती हैं, सबसे अच्छे अव्वल नंबर लाना चाहती हैं। इनकी सहेलियों की अच्छी खासी तादाद होती है, लेकिन बहुत घनिष्ठ सहेलियां ये 2 से 3 ही बनाती हैं। एक प्रकार से ये देखा जाए कि इनका 4 लोगों का जो ग्रुप होता है वो एक पक्का ग्रुप होता है। जहाँ भी रहेंगी चारों एक दूसरे से हाल चाल बातचीत। तो इनके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये कुछ बड़ा करने का बचपन से ही इनके दिमाग में घूमता रहता है। ये क्या ऐसा कुछ करें जो अलग हटकर भी हो और बहुत बड़ा हो, आगे चल के उसे खूब धन आवे और समाज में मान सम्मान भी मिले। इसीलिए ऐसी लड़कियां पढ़ाई लिखाई के अलावा भी सामाजिक काम, व्यापार बिजनेस में ध्यान देना,
यह सब इनकी एक विशेषता होती है। अब इनकी जहाँ तक पारिवारिक जीवन जो है, वैसे तो ये अपने परिवार के लगभग सभी परिवार के लोगों को सेवा भाव करती हैं, आज्ञाकारी होती हैं। विशेषकर इनको इनके पिता का विशेष स्नेह मिलता है और ये अपने पिता की भी बहुत लाडली होती हैं। जब ये पढ़ लिख कर काफ़ी होशियार हो जाती हैं, तब ये नौकरी इत्यादि करना पसंद करती हैं। वैसे तो ये बहुत अधिक बंधन में नहीं रह सकती हैं, बहुत अधिक दबाव में नहीं रह सकती। इनको जब भी आप देखोगे, ये स्वतंत्र रूप से कोई काम करना पसंद करती हैं। कुछ समय के लिए ये नौकरी इत्यादि कर लेंगी, लेकिन अपने नौकरी के दौरान भी ये व्यापार बिजनेस क्या करना चाहिए, इस पर इनका दिमाग हमेशा घूमता रहता है। और आगे चल के ये व्यापार जरूर करती हैं। ये बहुत छोटे से भी व्यापार अगर ये प्रारंभ करती हैं तो अपने मन मुताबिक ये बहुत आगे तक जाती हैं, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता बहुत तेज होती है। भविष्य में क्या होने वाला है इसका भी इनको बहुत अच्छा अनुमान होता है और इसी कारण से ये भविष्य के अनुसार ही कोई व्यापार बिजनेस चुनती हैं। वैसे तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर सट्टा आदि के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमाती हैं, लेकिन इन क्षेत्र में उनको उतना मनचाहा परिणाम कम मिलता है। ये अपने जीवन में जब कुछ करना प्रारंभ कर देती हैं, अगर ये नौकरी भी करती हैं, अब आप एक विशेषता इनकी देखिए कि यह अपने समय की बहुत पाबंद होती हैं। चाहे ये नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, कुछ भी करें, यह हमेशा अपने समय से, बल्कि समय से कुछ मिनट पहले ही अपने ऑफिस में पहुंचना, व्यापार करती हैं तो अपने बिजनेस क्षेत्र में पहुंचना, अपने काम धाम में। तो जो इनके समय की विशेषता होती है, इससे ये अपने जीवन में धीरे धीरे उन्नति करती जाती हैं। ये कभी अपने जीवन में फेल नहीं होती हैं। वैसे तो ये पार्टनरशिपिंग का भी बिजनेस करती हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर भी कोई काम करती हैं, उसमें भी इनको सफलता मिलती है। लेकिन ये ज़्यादातर अकेले व्यापार बिजनेस करना पसंद करती हैं। अब आप देखोगे कि जो 13 तारीख की जो महिलाएं होती हैं, ये बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। अब चूँकि 13 तारीख के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 + 3 = 4। एक अंक का स्वामी सूर्य होता है, जो मान सम्मान, प्रसिद्धि, तेज, सामाजिक प्रसिद्धि देता है। 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है, जो अच्छी शिक्षा, धार्मिक प्रवृत्ति, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति और सूझबूझ। तो ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी सूझबूझ, समझदार और कितनी उन्नति करने वाली महिला होती है। परिवार में कभी कभी इनकी माँ के साथ थोड़ा तू मैं हो जाता है, लेकिन ये अपनी माँ की भी कोई कमी है, कोई गलती है, इनकी माँ ने किसी को अधिक ज़ोर से चिल्ला दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए इनके पिता को, भाई को, तो ये अपनी माँ को टोकती ज़रूर है। इनकी माँ को समय के लिए ज़रूर बुरा मानती है, लेकिन उसे जब अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर वो इनसे प्रेम से रहना, और तो इस तरह से आप देखोगे कि ये माँ बेटी भी एक सिक्के के 2 पहलू होती हैं। बचपन से लेकर युवावस्था, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, कोई भी काम करेंगी ये अपनी माँ से पूछ के, इनकी माँ भी इनसे पूछ कर। तो ये जो जीवन का प्रेम होता है, ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है। अब चूँकि
इनकी कुंडली में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, तो कुछ अवगुण भी होते हैं। अवगुण इनकी ये होती है कि ये दूसरों की चालाकी, दूसरों की कमी पकड़ने में बहुत होशियार होती हैं। विशेषकर ये नक्कालों के लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत होती हैं, जो धोखेबाज होते हैं, डुप्लीकेट सामान बेचते हैं, अपनी चापलूसी बातों करके तरह तरह की ऑफर लोगों को देके उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी महिलाएं उनकी कमी तुरंत पकड़ लेती हैं, और पकड़ ही नहीं लेते, तुरंत उनके मुंह पे बोल भी देती हैं, आपका सामान ये डुप्लीकेट है, इसकी ये कीमत नहीं है, या ये हमेशा उसकी बातों से ही उसकी कमी पकड़ती हैं। यही विशेषता है इनकी कि ये उसकी कमी पकड़ेंगी और तुरंत उसके मुंह पे ही बोल देंगी। वो सामने वाला बुरा माने ना माने, वो उसका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये निडर होती हैं और सत्य का हमेशा सामना करती हैं, और सत्य बोलने से ये कभी पीछे नहीं हटती हैं। अब आइए इनके जीवन के बारे में कुछ हम और गहराई से प्रकाश डालते हैं। बुध। अब बुध चूँकि चंद्रमा के अंक के साथ बैठा हुआ है, ऐसी महिलाओं को जीवन में धन आते रहते हैं। ये धन को बचाने का भी प्रयास करती हैं, काफ़ी धन ये इकट्ठा रखती हैं, लेकिन कभी भी ये अपने धन का घमंड नहीं करती हैं। ये सब बातें बता सकती हैं, लेकिन अपना धन कितना है इनके पास, ये कभी इस राज को खोलती नहीं है। यही कारण है कि समय पड़ने पे इनको धन के लिए किसी आगे बोलना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। अपने एकत्रित धन से ये बड़े बड़े काम करती रहती हैं। साथ ही एक तरफ ये धन जहाँ कमाती रहती हैं, दूसरी तरफ भी इनका दिमाग और कैसे धन कमाया जाए। तो धन के मामले में देखा जाए तो ये थोड़ा अधिक धन की इच्छा रखती हैं। अपने मेहनत से ये अच्छा धन कमाती भी हैं, और ज़्यादातर ये व्यापार बिजनेस में विशेष सफल होती हैं। वैसे तो ये नौकरी अगर करती हैं तो नौकरी में भी बड़े बड़े अधिकारियों पद के प्रशासनिक अधिकारी होती हैं। छोटे पद से ये उन्नत कर करके ऊंचे पदों तक जाती हैं। अगर ये अपने काम में अस्थायी रूप से एक जगह पर टिकी रहे तो ये उस जगह पर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचकर रिटायर होती हैं। गुरु। अब शुक्र गुरु के अंक में बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी शादी समय से 22-24 साल से लेकर 28 साल तक हो जाती है। शादी के मामले में ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करती हैं, परंतु इनके माता पिता समय के अनुसार इनकी शादी कर देते हैं। शादी होने के कुछ ही वर्षों बाद इनको संतान का सुख प्राप्त होता है। इनको संतान में कन्याएं भी होती हैं और पुत्र भी होता है। कन्याएं ज़्यादा होती हैं, बाद में पुत्र का भी सुख प्राप्त होता है। अब चूँकि इनकी जो पति होता है वो बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान, समझदार होते हैं, लेकिन वो थोड़े घमंडी होते हैं। छोटी छोटी बातों को बुरा मानने की आदत होती है। ये चूँकि 13 तारीख की जो महिलाएं हैं, ये अपने पति की भी कोई कमी है तो उसको बोल देती हैं, आप यहाँ गलत हो, आपने ये गलत किया। तो अक्सर करके इनका और इनके पति के बीच में नोक झोंक हो ही जाती है। लेकिन यह है कि अपने पति का बड़ा ध्यान रखती हैं। उनके खान पान, रहन सहन, उनको किसी तरह की कोई कमी ना हो। सुख, आनंद, मौज मस्ती सब उनके साथ इनका बड़ा गहरा प्रेम होता है। और इनका पति कभी कभी इनसे नाराज़ ज़रूर हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन इनके बिना उसका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। इसीलिए वो कभी भी इनसे अधिक समय तक नाराज़ नहीं रह पाता। और ये चूँकि भावुक ये बहुत होती हैं, इनके पति ने इनको कोई छोटी सी बात हंसी मजाक में भी कह दिया तो ये बहुत बुरा मानती हैं। यही कारण है
कि ये ज़्यादातर पुरुष प्रधान लोगों से बहुत कम दोस्ती रखती हैं। दोस्ती रखेंगी भी, अब यह है कि ये बातचीत में तो बिल्कुल बिंदास होती हैं, खुलकर बात करेंगी किसी भी विषय पर। लेकिन अगर किसी ने इनके व्यक्तिगत चरित्र पर कुछ छीटाकशी कह दिया, हंसी मजाक में कोई मजाक की बात कर दिया, तो ये इतना बुरा मान जाती हैं कि कुछ दिनों के लिए तो उससे दोस्ती तोड़ ही लेती हैं। सामने वाला जब फिर पुनः इनसे सॉरी बोलेगा, क्षमा मांगेगा, तब भी ये उसको आसानी से माफ़ नहीं करती हैं। यही कारण है कि जहाँ इनकी शादी होती है, अगर वहाँ संयुक्त परिवार है तो इसमें ये बिल्कुल अपने को असहज महसूस करती हैं, क्योंकि ये सेवा तो सबकी करती हैं, लेकिन इनकी प्रशंसा सब लोग नहीं करते हैं और ऐसी महिलाएं प्रशंसा की भूखी होती हैं। इनको धन के मामले में कोई कमी नहीं पाई जाती है, लेकिन ये जिस तरह अपनी सास, ससुर, ननद इत्यादि सबकी सेवा करती हैं, अगर इनको किसी ने थोड़ा सा भी प्रशंसा कर दिया तो ये फूलकर खुशी से गदगद हो जाती हैं। फिर उस दिन तो इनके पैर जमीन पे पड़ते ही नहीं, सब काम घर का। तो वैसे तो ये साज सज्जा सजावट आदि कार्य में भी सफल होती हैं। एक बात आप यहाँ पे ज़रूर देखोगे कि जो 13 तारीख की महिलाएं होती हैं, ये अपने नौकर चाकर, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखती हैं। उनकी कोई कमी है सामने से पूछ के उनकी सहायता करती हैं, नौकरी करती हैं। अगर ये ऑफिस में इनके अधीनस्थ कोई कर्मचारी किसी तरह का परेशान है, दुखी है, तो उसके दुख को दूर करने का ये पूरा प्रयास करती हैं। इसीलिए इनके यहाँ काम करने वाले लोग इनकी विशेष प्रशंसा करते हैं और इनसे दिल से अति प्रसन्न रहते हैं। वरुण, अब वरुण यानी कि नेपच्यून, केतु राहु के घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इनका कोई भी काम, अगर ये नौकरी भी करती हैं तो नौकरी में ये कोई भी प्लानिंग करेंगी, इनका प्लानिंग बहुत सफल होता है। इनका कोई भी व्यापार बिजनेस भी करती हैं तो ये ऐसा व्यापार बिजनेस चुनेंगी जो आने वाले समय में बहुत आगे तक जाता है। इसीलिए इनको प्लानिंग करने में महारत हासिल होती है। अब चूँकि केतु राहु के घर में बैठा है अंक में, इसलिए इनको अचानक अपने कार्य क्षेत्र में भी विरोध का सामना करना पड़ता है। किसी बात पे, छोटी सी बात पे कब इनके जीवन में कब कौन सी घटना घट जाए, कब इनका किसी के साथ विवाद हो जाए, आप कह नहीं सकते हैं। इनकी एक कमी ये है कि ये किसी की झूठी प्रशंसा नहीं कर पाती। आजकल दुनिया प्रशंसा की भूखी है और ये सत्य वचन वो कितना भी कड़वा है बोल देती हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके स्टाफ के अधिकारी लोग, परिवार में भी कुछ बड़े लोग इनसे उतने संतुष्ट नहीं रहते हैं, फिर भी वो इनका कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं कर पाते हैं। शनि, अब यहाँ पर शनि बुध यानी कि 5 नंबर में बैठा हुआ है। ऐसी महिलाएं यात्रा इत्यादि करेंगी तो वहाँ पर भी ये अपने लाभ का विशेष ध्यान रखेंगी। विशेषकर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हैं, उसमें बहुत अग्रणी होती हैं, बहुत धन कमाती हैं, मान सम्मान खूब मिलता है। और अगर ये वैसे भी कोई यात्रा करेंगी तो वैसे तो ये फालतू यात्रा नहीं करती हैं, लेकिन जिस यात्रा को भी ये करेंगी उसमें इनको फ़ायदा होना अनिवार्य है। ये बिना फ़ायदे के, बिना लाभ के कोई यात्रा नहीं करती हैं, इसलिए इनको फालतू फिजूल घूमना टहलना भी पसंद नहीं होता है। अपने काम को समय से पहले पूरा करने की इनकी आदत होती है। अगर ये किसी कंपनी में भी काम करती हैं, कंपनी ने इनको किसी काम के लिए यात्रा पर भेजा, देश विदेश कहीं भी भेजा, तो ये कंपनी का तो काम सबसे पहले करती हैं, साथ ही अपने लिए भी ये कुछ न कुछ लाभ का काम करके ही आती हैं। यही कारण है कि इनकी यात्रा हमेशा लाभप्रद सिद्ध होती है।
मंगल। अब मंगल इनकी अंक कुंडली में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो चूँकि ये सुंदर बहुत होती है, बहुत ही आकर्षक चेहरा होता है, थोड़ी बातूनी भी होती हैं, बातचीत में भी थोड़ी रोमांटिक बातचीत करने में इनको बड़ा मज़ा आता है, बशर्ते कि कोई इनके प्रति गलत बात ना करे। तो ये चूँकि बातचीत से लोगों को इतना प्रसन्न कर देती हैं कि कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं, लोग इनको प्रेम करने लगते हैं, लेकिन जब उनको सच्चाई पता होती है तो फिर इनकी दोस्ती टूटने में देर नहीं लगती है। क्योंकि ये किसी को, ये अगर प्रेम 13 अंक वाली लड़की किसी को प्यार करती तो बहुत जी जान से प्यार करेगी, उसके प्रति ये बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित रहेगी। लेकिन अगर सामने वाले ने थोड़ा सा भी इनकी इंसल्ट कर दी, किसी बात पे इनके नाराज़ हो गया या इनकी कोई बुराई कर दी, तो ये इतना बुरा मान जाती हैं कि अपनी दोस्ती को ये तुरंत ब्रेक कर देती हैं। बाद में वो सामने वाला कितना गिड़गिड़ाए, वैसे तो ये है कि कुछ समय के बाद इनका ज़रूर मन पसीजता है, इनके हृदय में कोमलता पुनः आती है, लेकिन पहले जैसा वो प्यार उस व्यक्ति को ये नहीं करती हैं। यही कारण कि इनके जीवन में प्रेम कई बार होते भी हैं, लेकिन प्रेम सफल बहुत कम हो पाते हैं। हाँ, ये है कि अगर इनका प्रेम थोड़ा सफल भी हो गया तो ये ऐसी महिलाएं लव मैरिज भी करती हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा और सुखमय भी बनाती हैं। सूर्य चूँकि नेपच्यून यानी केतु के घर में बैठा हुआ है, तो ये अपने अगर ये नौकरी इत्यादि करती हैं तो अपना तो काम ये बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से पूरा कर लेंगी। अपने अधिकारियों पर भी इनकी एक बहुत विशेष नज़र रहती है, या यूँ कहें टेढ़ी नज़र रहती है। अपने अधिकारी इनका कैसा क्या काम कर रहा है, थोड़ी सी भी उसकी गलती हुई तुरंत ये गलती पकड़ लेती हैं, और पकड़ ही नहीं लेती, तुरंत उसके मुंह पे बोल भी देती हैं। इनका कभी कभी तो अधिकारी से के साथ बिल्कुल तनातनी हो जाता है, लेकिन अधिकारी इनका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर पाता है। अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को डांट रहा है, गलत डांट रहा है, इनकी कान में भनक पड़ गई, तो ये अपने कर्मचारी के साथ अधिकारियों से भी लड़ने में पीछे नहीं हटती हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं क्रांतिकारी होती हैं, नेता होती हैं, अपने स्टाफ की सर्वे सर्वा होती हैं, और अगर ये राजनीति के क्षेत्र में जाती हैं तो निश्चित तौर पे ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करती हैं। अगर ये प्रशासनिक अधिकारी हैं तो ये ऐसे नए कार्य करके देश के लिए, समाज के लिए मान सम्मान अर्जित करती हैं। चंद्रमा। अब चंद्रमा चूँकि शनि के अंक में यानी 8 नंबर में बैठा हुआ है, तो इस तरह से ऐसी महिलाएं यात्रा तो करेंगी। कई यात्रा इनके जीवन में आता है, बड़ी बड़ी यात्रा, दूर की यात्रा, लेकिन ऐसी महिलाएं कभी फालतू यात्रा नहीं करेंगी। इनका आज यात्रा का जो उद्देश्य था पूरा हुआ, आज ही सामान समेट के चलो रिटर्न। कभी भी ये फालतू रुक के टाइम पास करना, घूमना, फालतू धन व्यय करना, ये इनकी आदत नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको चुगलखोरी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर किसी ने इनके प्रति कोई गलत बात कह दिया, इनको किसी के द्वारा पता हो गई, अब यहाँ पर इनकी कमी ये होती है कि ये सत्यता को पता करने के बजाय पहले से ही उससे लड़ाई कर लेंगी। उसको ये भी मौका नहीं देंगे कि वो अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहे। इन्होंने एक बार दोस्ती तोड़ लिया तो तोड़ लिया। तो विशेषकर वैसे तो इनको यात्रा के दौरान बहुत अच्छे लोगों से दोस्ती होती है, इनकी सहेलियां नया नया बनती हैं, लेकिन ये है कि इनकी उन्नति देखकर इनकी सहेलियां इनसे अत्यधिक ईर्ष्या करती रहती हैं। ये जहाँ काम करती हैं वहाँ भी इनकी ईर्ष्या करने वाली अगर कोई है तो वो लेडीज ही होती हैं।
गुरु गुरु मंगल के अंक में यानी 9 नंबर में बैठता है। ऐसी महिलाएं पूजा पाठ में बहुत नियमित पूजा पाठ करती हैं, बहुत कट्टर धार्मिक होती हैं। इनको ऐसे ऐसे श्लोक ये याद कर लेती हैं, कंठस्थ कर लेती हैं कि भगवान की पूजा ये स्वतः करना पसंद करती हैं। अगर इनके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई पंडित आया तो पंडित तो खाली एक दिखाने के लिए नमूना बोल सकते हैं रहता है, बाकी ये मंत्र पंडित से पहले ही अपना मंत्र पूरा करती हैं। हर तरह के पूजा पाठ में ये बहुत ध्यान से तन्मया के साथ पूजा पाठ करती हैं। भगवान की स्तुति भी ये करती हैं। अगर इनकी एक कमी ये है, पंडित से अगर कोई ब्राह्मण से पुजारी से कोई भी मंत्र थोड़ा सा उसके उच्चारण में थोड़ा भी इधर उधर हो गया, तुरंत ये टोक देती हैं। यही इनकी एक कमी बोलो या विशेषता बोलो, ये गलत मंत्र या गलत शब्द का तुरंत विरोध कर देती हैं, तुरंत खंडन करेंगी। अब इनके जीवन में ये जो जो इनकी उम्र बढ़ती जाती है, ये धर्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में कट्टर धार्मिक हो जाती हैं। पूजा पाठ में अटूट विश्वास होता है। ये हवन यज्ञ पूजा पाठ खूब करती हैं। दान धर्म भी देती हैं, ऐसा नहीं है। गरीबों के प्रति इनके अंदर विशेष स्नेह होता है। ये दुखी लोगों के लिए सहायता भी करती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये धनाढ़ या पोंगापंथी लोगों से विरोध भी करती हैं। ये दान धर्म उसी व्यक्ति को करेंगी जिसकी दान की सख्त ज़रूरत है, यानी वो भूखा है, उसके कपड़े नहीं हैं, ये सब समस्या है, ये तुरंत दान करेंगी। लेकिन अगर कोई इनसे ये बोले मैं पंडित हूँ, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मुझे लाओ धन दो, दान करो, कदापि नहीं करेंगी। और अगर वो इनको किसी तरह का डराने धमकाने का, पूजा पाठ में ऐसा होता है वैसा का हो जाएगा, तो ये डरती नहीं है। लेकिन ये है कि इनके ऊपर टोना टोटके का भी असर बहुत जल्दी होता है। इनको वैसे तो कभी कभी पेट की समस्या पाई जाती है, क्योंकि राहु पेट का कारक होता है, तो इनको पेट से हाजमे की कुछ समस्याएं होती हैं। आगे चलकर ये सब समस्या ठीक हो जाती है। शादी के बाद इनका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है और ये अपने जीवन में कोई भी निर्णय खुद स्वतः लेती हैं। कोई कितना भी इनको सलाह दे, ये करो वो करो, ये सुनेंगी जरूर सबकी, लेकिन करती हमेशा अपने मन की है। ऐसी महिलाओं को अपने घर में गोमेद रखना चाहिए या गोमेद की अंगूठी मध्यमा की उंगली में धारण करना चाहिए और ओम राम राहुए नमः का मंत्र जाप 1 माला, 5 माला, 11 माला करना चाहिए। साथ ही अपना जूठन, बिस्किट, दूध या रोटी, कोई भी वस्तु जूठा करके कुत्ते को खिलाने से भी इनको विशेष राहत मिलता है। ऐसी महिलाएं अपने वृद्धावस्था से पहले ही इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, गाड़ी होती है, नौकर चाकर भी होते हैं। तो इस तरह से ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि 13 अंक अशुभ होता है या 13 अंक के साथ जो व्यक्ति काम करता है वो लॉस में जाता है, डूब जाता है। यह सिर्फ उन लोगों के मन की एक हीनता है जो 13 नंबर के लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर बहुत ही निश्चल, धार्मिक, हिम्मती, साहसी महिलाएं होती हैं और इनके साथ ये अंक का जो गलत लोग उदाहरण देते हैं ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि इनके इतना कोमल हृदय वाली अन्य महिलाएं बहुत कम पाई जाती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 की 13 तारीख की महिलाओं के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।